Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So this is another question from your NEET 2021 क्वेश्चन पेपर। आज की तारीख में आपको दो वीडियो में दे रहा हूँ क्योंकि कल वीडियो नहीं थी, कल छुट्टी रखी। तो चलिए ये देखते हैं आपका NEET 2021 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया एक क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब लिपिड्स क्या है, आपकी बुक एनसीईआरटी में दिया है कि फैटी एसिड को भी हम लिपिड्स के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन अदर बुक्स में, हायर बुक्स में नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी को ही अपनी गीता बाइबल मानिए तो बिल्कुल ठीक है कि फैटी एसिड जो है सिंपल लिपिड। चलिए ठीक। और फैटी एसिड क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, और आखिरी में आके आपका COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो हो गए फैटी एसिड। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड टू हाइड्रोकार्बन चेन तो उसको हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन चेन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर बीच में कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो उसको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है, कह रहा है लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। गलत है स्टेटमेंट। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। लेसिथिन इज अ फास्फोलिपिड। लेसिथिन फास्फोलिपिड है, एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक बात है। फास्फोलिपिड क्या है, लिपिड के साथ। लिपिड क्या है, लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल। एल्कोहल और फैटी एसिड के एस्टरिफिकेशन से बनता है लिपिड। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन है जो हायर बुक्स में या ट्रूमैन बायोलॉजी में दी है, जो आपको याद रखने की ऐसा ज़रूरत नहीं, समझ लीजिए, आप बैक ऑफ द माइंड रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से ही वो क्वेश्चन बना देते हैं। ये लाइनें जो है एनसीईआरटी की लाइन है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ। तो जब लिपिड के साथ फॉस्फेट मोइटी या फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है उसको फास्फोलिपिड बोलते हैं। लेसिथिन उसका एक एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक बात है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। CH2OH, CHOH, CH2OH। तो CH3, CH2, CH3, प्रोपेन, C3H8। अब इसमें तीन जगह आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल होती है। CH2OH, CHOH, CH2OH, बिल्कुल ठीक बात आपकी बुक में दे रखा है। CH2OH, CHOH और CH2OH, ट्राई हाइड्रोक्सी, तीन जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल होती है। ये बात भी ठीक, ये बात भी ठीक, ये बात गलत। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। पामेटिक एसिड है 20 कार्बन एटम, एराकिडोनिक एसिड में होता है जो आपकी बुक में दे रखा है। पामेटिक एसिड में 16 कार्बन एटम है। एराकिडोनिक एसिड हैज़ 16। तो ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। स्टेटमेंट कौन से सही, बी और सी सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, बी एंड सी ओनली। अब एनसीईआरटी की तरफ चले हम लोग, देखें एनसीईआरटी। तो पेज नंबर खोल लीजिए 144 बायोमोलिक्यूल चैप्टर 9 क्लास 11 बायोलॉजी। वहीं का ये पूरा आपका डाटा है, ये वहीं का पूरा आपका पैराग्राफ मैंने यहाँ पे टाइप किया। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, लिपिड्स की क्वालिटी बता रहा है, जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, कह रहा है जी सिंपल फैटी एसिड लिपिड के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं या होते हैं। अब फैटी एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फैटी एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप R ग्रुप के साथ अटैच होगा, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, आखिरी में आके COH होगा। द R कुड बी अ मिथाइल, CH3COH हो सकता है, इथाइल C2H5COH हो सकता है, और हाई नंबर ऑफ CH2 एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। हाई नंबर में एक कार्बन से 19 कार्बन तक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये रट लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिला के, कार्बोक्सिलिक कार्बन को मिला के, COH वाले इस कार्बन को मिला के पामेटिक एसिड में कितने हैं, 16। एराकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें 20 है। फैटी एसिड कुड भी, ये फैटी एसिड जो है C2H5COOH, CH3COOH कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड, जो कि पहला स्टेटमेंट था कि C और आखिरी में COH, उसने बोला सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसको अनसैचुरेटेड बोल रहे हैं। देखिए साफ साफ लिखा कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं। और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, वन और मोर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकते हैं।
अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लीसरॉल। तो फैटी एसिड के अलावा सिंपल लिपिड में क्या एग्जांपल बता रहा है? एग्जांपल बता रहा है ग्लीसरॉल विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो कि ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होती है। CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है जी, बिल्कुल साफ साफ। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। दीज आर कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। ग्लीसरॉल का अगर एस्टरिफिकेशन हो गया, अगर एक इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रिएक्शन हुआ किससे? फैटी एसिड से, ये रिमूव हो जाएगा ग्रुप कार्बोक्सिल, ये जो हमसे जुड़ने जा रहा है इससे फैटी एसिड, उसका OH चला जाएगा, इसका H चला जाएगा। तो क्या हुआ? विद एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एल्कोहल एंड फैटी एसिड। तो अगर एक जगह ये एस्टरिफिकेशन हुआ मोनोग्लिसराइड, दो जगह दो फैटी एसिड के साथ, दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल के साथ अगर हो गया ग्लीसरॉल का एस्टरिफिकेशन, तो डाइग्लिसराइड, और 3 जगह हो गया तो ट्राइग्लिसराइड बन सकता है। ओके, दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड। दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। अब रूम टेम्परेचर पे अगर ये लिक्विड है तो ऑयल कहलाएगा, रूम टेम्परेचर पे अगर ये सॉलिड है तो ये फैट कहलाएगा। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल्स का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर, और इसलिए क्योंकि लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट कर जाता है, इसलिए विंटर में भी ये लिक्विड फॉर्म में बने रहेंगे, रिमेन एज ऑयल। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देम। फॉस्फेट मॉइटी अटैच हो गई, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, दीज आर कॉल्ड फास्फोलिपिड्स, उनको फास्फोलिपिड्स कहेंगे। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। कहाँ मिलना है? सेल मेम्ब्रेन में मिलना है। लेसिथिन इज वन एग्जाम्पल, लेसिथिन इसका एक एग्जाम्पल है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और न्यूरल टिश्यू में आपको लिपिड्स और भी ज़्यादा जटिल संरचना के साथ मिलते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस पॉइंट्स, अब देखिए, लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड होना चाहिए था, स्टेटमेंट गलत। लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्फोलिपिड, ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ठीक है। पामेटिक एसिड S20 16 होते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। रेकिडोनिक एसिड 16 20 होते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट B और C करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। ठीक, अगर वीडियो के अंत तक आ गए तो लब 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 चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा, और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।